कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम वैशाख मास महात्म्य में दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें नारद जी वैशाख मास में विविध वस्तुओं के दान का महत्व तथा वैशाख स्नान के नियम के बारे में बता रहे हैं। और साथ ही हम सुनेंगे पाप प्रशमन स्तोत्र का पाठ। इसे प्रतिदिन सुनना ही चाहिए। इसीलिए आपकी सुविधा के लिए महात्म्य कथा के अंत में हम प्रतिदिन आपको पाप प्रशमन स्तोत्र सुनाएंगे। तो आइए भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं वैशाख मास की कथा। सबसे पहले आज हम सुनेंगे भगवान और भक्त के पुण्य फल और मोक्ष देने वाली कथा। एक बार एक महात्मा जी किसी गांव के निकट आश्रम पर भागवत जी का साप्ताहिक कथा कह रहे थे। तीसरे दिन के वृतांत में वह कथा करते हुए बताने लगे कि अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है और नरकों की आग में जलना पड़ता है। लेकिन इससे बचने का एक उपाय है, जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। यदि कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा रानी का नाम पुकार ले तो वह नरकों से उद्धार पा जाएगा। और वहीं पर एक भक्त थे जो प्रतिदिन आकर सत्संग सुना करते थे। सत्संग समाप्ति के बाद वह महात्मा जी के चरणों में आकर बड़े जोर जोर से रोने लगे। तो महात्मा जी ने कहा कि अरे सेठ जी, आप क्यों रोते हो? आपका मन उदास क्यों है? तब सेठ जी रोते हुए बोले कि हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ, पर मेरे मन को बहुत बड़ी चिंता सताती है। वह महात्मा जी कहने लगे कि कहिए, कौन सी चिंता सताती है? हे प्रिय भक्तों, तब सेठ जी कहने लगे कि हे महात्मा जी, आज आपने भागवत कथा में नरकों का वर्णन करते हुए बताया है कि जीवों को अनेक पापों से नरकों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। तब हे महात्मा जी, मैं आज आपकी शरण में हूँ। मैं प्रतिदिन सत्संग सुनने के लिए आता हूँ। मेरे मन में यह विश्वास है कि आपकी कृपा से, भागवत कृपा से मेरा उद्धार हो ही जाएगा। लेकिन मेरा एक छोटा भाई है, वह ना तो सत्संग में जाता है, ना ही परमात्मा पर विश्वास करता है और ना ही प्रभु का नाम सिमरन ही करता है। तब हे महात्मा जी, उसका उद्धार कैसे होगा? मुझे उसकी बड़ी चिंता सताती है। मैं उसे बहुत बार समझाने का प्रयास करता हूँ कि इस संसार के नरकों से उद्धार पाना चाहते हो तो तुम भगवान के नाम का स्मरण करो। तब वह कहता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता, तुम भी मत किया करो। हे महात्मा जी, मैं जितना आस्तिक हूँ वह उतना ही कट्टर नास्तिक है। तब महात्मा जी ने कहा कि हे भक्त, हे सेठ जी, तुम क्यों चिंता करते हो? एक दिन तुम्हारे भाई का भी उद्धार हो जाएगा। फिर वह सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे महात्मा जी, उसका उद्धार कब होगा और कैसे होगा? आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए, मुझे तो आप पर पूरा विश्वास है। आप ही उसका उद्धार करा सकते हैं। अब आप कैसे भी कृपा करके हमारे घर पर आइए और एक बार उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण करवाइए। तब सेठ जी की विनती सुनकर वह महात्मा कहने लगे कि कल सत्संग की समाप्ति के बाद मैं आपके घर आऊंगा, उसे परमात्मा का स्मरण अवश्य करवाऊंगा। दूसरा दिन हुआ तो सेठ जी अपने घर गए और महात्मा के आने का इंतजार करने लगे। जब आश्रम पर कथा समाप्त हुई तो महात्मा जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुंच गए। जैसे ही घर पहुंचे, सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से संतों का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा कि हमारे घर पर महात्मा जी आए हैं, उनके दर्शन कर लो। वह अंदर से बैठे बैठे ही कहने लगा कि मुझे ना तो किसी महात्मा से मिलना है और ना ही मेरी भगवान से मिलने की कोई इच्छा है। तुम ही उनकी सेवा करो और उनका पेट भरो। जब महात्मा जी ने यह वचन सुने तो सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे महात्मा जी, आपने देखा, आपके आते ही यह आपका अपमान कर रहा है। तब महात्मा जी बोले, हे सेठ जी, आप इस बात का बिल्कुल भी ख्याल मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अब सेठ जी को दिलासा देते हुए महात्मा जी उसके भाई के कमरे में आ गए और उसके कंधों पर हाथ रखकर उससे बोले कि आज तक तुमने कितना पैसा कमाया। तब महात्मा जी को अपने पास आया देखकर सेठ का भाई बोला कि अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ। मैं ना तो किसी महात्मा को मानता हूँ और ना ही किसी भगवान को। लोग जितने आस्तिक होते हैं मैं उतना ही नास्तिक हूँ। मैं भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता। और आप मेरे पास क्यों आए हैं? तब महात्मा जी बोले कि मैं तो अपना काम करने आया हूँ। महात्माओं का तो काम ही होता है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मुझे मिला है तो अवश्य ही करके जाऊंगा। वो सेठ का भाई बड़ा ही कट्टर था। वह कहने लगा कि आपको किसी का भी उद्धार करना हो तो कर लीजिए, पर मेरा उद्धार तो आप नहीं कर सकते। मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तब सेठ जी के भाई को देखकर महात्मा जी मुस्कुरा कर बोले, एक बार राधे राधे बोल दो। तो सेठ जी का भाई बोला, मैं नहीं बोलूंगा। तब महात्मा जी ने फिर से कहा, राधे राधे बोल दो। तो वो कहने लगा कि मैं नहीं बोलूंगा। फिर महात्मा जी ने तीसरी बार उससे फिर से कहा कि राधे राधे बोलो। तो वह कहने लगा कि मैंने कहा ना कि मैं नहीं बोलूंगा। तब महात्मा जी सेठ जी के पास आए और सेठ जी से बोले कि अब आपने मेरे ऊपर यह जिम्मा सौंपा है तो अब मैं जैसा करूंगा आप बीच में नहीं आना। आप सारे परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ। जब मैं आपको बुलाऊं तभी आप अंदर आना। एक भी परिवार वाला इस कमरे में मेरे बुलाने से पहले ना आए। अब इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। अब कमरे में सिर्फ महात्मा जी और सेठ जी का भाई था। महात्मा जी ने फिर से प्रेम से कहा कि भैया एक बार तो राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा कि मैंने आपसे मना किया है ना कि मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं भगवान को नहीं मानता। तब महात्मा जी ने फिर से प्रेम से हंसते हुए कहा कि जितने तुम कट्टर नास्तिक हो मैं उतना ही आस्तिक हूँ। अब अगर मैंने निश्चय कर ही लिया है कि तुम्हारे मुख से राधा नाम सुनकर ही जाऊंगा तो तुम यह मेरा विश्वास करना और पक्का समझ लेना कि तुम्हारे मुंह से राधा नाम निकलेगा। तब वह कहने लगा कि आप कितना भी प्रयास कर लीजिए लेकिन मेरे मुंह से यह नाम एक बार भी नहीं निकलेगा। हे प्रिय भक्तों, संत महापुरुष तो बड़े ही दयालु होते हैं, लेकिन लीला मात्र उन्होंने सेठ जी के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर से घुमाने लगे। अब सेठ का भाई 50 साल का था, वृद्धावस्था थी, तो महात्मा जी भी वृद्ध थे, पर संतों के अंदर भक्ति का तेज होता है। उन्होंने जोर से उनके भाई का हाथ घुमाया और हाथ घुमाकर उसे फिर से कहने लगे कि कहो राधे राधे। वो कहने लगा कि मैं नहीं कहूंगा। अब तो महात्मा जी ने पूरे जोर से हाथ घुमाकर सेठ जी के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके पेट पर चढ़कर बैठ गए। और महात्मा जी फिर से बोले कि बोलो राधे राधे। वह फिर कहने लगा कि मैं नहीं कहूंगा। अब तो महात्मा जी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके पैरों को बांध दिया और कहने लगे कि कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में वह बेचारा सोचने लगा कि यह महात्मा जी तो मुझे मार ही देंगे, कि तब उसने बिना इच्छा के एक बार ऐसे ही कह दिया राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, महात्मा जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए, उसके बंधनों को छोड़कर बाहर आकर कहने लगे कि सेठ जी आपका भी कल्याण हो गया और आपके भाई का भी कल्याण हो गया। तब सेठ जी कहने लगे कि अंदर से बहुत तेज आवाजें आ रही थी। तब महात्मा जी ने कहा कि आपने काम ही ऐसा दिया था। आपने कहा वह नास्तिक है कि कभी कुछ बोलता ही नहीं। आज आपके भाई ने राधे राधे का नाम उच्चारण किया है, अब उसका कल्याण हो गया। अब मैं जाता हूँ, कल से फिर से मेरी कथा है। अब महात्मा जी तो अपने स्थान पर लौट आए और सेठ जी का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा कि ये कैसे संत महात्मा है, मुझसे झगड़ा करने आ गए, मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे कि अगर राधे राधे का नाम उच्चारण नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बैठा रहूंगा। अब उसकी बातें सुनकर सेठ जी तो हंसने लगे और मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देते हुए बोले कि हे प्रभु, आपके संत महात्मा भी कितने दयालु हैं, खुद कष्ट सहन करके लोगों का कल्याण करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। मुश्किल से 1 वर्ष ही गुजरा होगा।
अचानक से एक दिन सेठ के छोटे भाई का देहांत हो गया। शरीर की समाप्ति के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वह आत्मा ही ऊपर यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। हे प्रिय भक्तों, अब इस व्यक्ति का भी हिसाब किताब खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि जिस इंसान को आज हमारे पास लाया गया है उसका हिसाब किताब क्या है। चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब देखकर उसे बताने लगे कि हे भगवान, इसने अपने जीवन में कभी भी परमात्मा का नाम सुमिरन नहीं किया है, सदा पाप ही पाप किए हैं। इसे तो सीधे नरक में भेज दिया जाए। हे प्रिय भक्तों, अब यमराज के आदेश के अनुसार उसे नरक भेजा जा रहा था। तभी चित्रगुप्त ने कहा कि हे भगवान, एक बात और है। यमराज जी ने कहा कि कौन सी बात है? तब चित्रगुप्त जी ने कहा कि भगवान, एक बार संत महात्मा के कहने पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया था। यह सुनकर यमराज ने दूतों से कहा कि थोड़ी देर रुक जाइए, इसका हिसाब किताब किया जाएगा, इसके बाद ही इसे नरक में भेजा जाएगा। यमराज ने फिर से चित्रगुप्त से कहा कि जल्दी से इसका हिसाब किताब देखो कि कहीं इसने परमात्मा के नाम का उच्चारण तो नहीं किया। चित्रगुप्त ने फिर से पुनः सारा हिसाब किताब देखा। देखकर वे बोले कि भगवान, इसने एक बार जो नाम उच्चारण किया है वह भी संतों के भय से किया है, सच्चे हृदय से नहीं किया है। पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है और बाकी का सारा जीवन पाप में गुजारा है। अब क्या किया जाए? तब यमराज जी ने उसी इंसान से पूछा कि एक बात बताओ, हम तुम्हें पहले राधा नाम के उच्चारण का फल दें या पहले नरक को भेजें? तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा है आप मुझे एक बार राधा नाम के उच्चारण का फल दे दो, फिर मुझे जहां चाहो वहां भेज देना। अभी यमराज भी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल मिलता है। उन्होंने सारी पुस्तकें खोल दी, पर उन्हें कहीं भी फल दिखाई नहीं दिया। तब वे सोचने लगे कि एक बार राधा नाम उच्चारण करने का फल तो मुझे नहीं मिला। तब वह अपनी शंका के निवारण के लिए उस भक्त को अपने साथ लेकर स्वर्ग लोक में आ गए। स्वर्ग में आकर यमराज ने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्रदेव, मुझे बताइए कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल मिलता है। तब इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया, परंतु उन्हें भी इसके फल का पता नहीं चला। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने जब उन सबको देखा तो उनसे पूछने लगे कि यह आपके साथ कौन सा मनुष्य है। तब इंद्रदेव कहने लगे कि हे भगवान, इसने अपने जीवन में एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, बाकी सारा जीवन इसने पाप किया है। हमें तो पता नहीं कि राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हे प्रिय भक्तों, तब ब्रह्मा जी ने भी बड़ा प्रयास किया कि राधा नाम के उच्चारण का फल क्या है, परंतु उन्हें भी पता नहीं चला। तब ब्रह्मदेव कहने लगे कि हम सब मिलकर इसे अपने साथ ले जाकर भगवान शंकर के पास चलते हैं। तब वह सभी भगवान शंकर जी के पास पहुंच गए। भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे कि हे महादेव, इस मनुष्य ने सारा जीवन पाप में गुजारा है, बस एक बार संतों के कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया है। अब आप ही हमें बताइए कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल मिलता है। तब महादेव जी ने बड़ा प्रयास किया, वह भी राधा नाम की महिमा को नहीं बता सके। फिर भगवान शंकर ने कहा कि हमें भगवान श्री कृष्ण के पास चलना पड़ेगा। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, भगवान भोलेनाथ भला कैसे नहीं जानेंगे कि राधा नाम की महिमा का क्या फल है, लेकिन उन्हें तो भगवान कृष्ण के दर्शन करने थे। वे नित्य अपने मन में भगवान श्री हरि को सुमिरन जो करते हैं। अब उनकी लीला देखिए। अब सभी देवता मिलकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम में पहुंचे। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवताओं का सम्मान किया। आपके अचानक आने का क्या कारण है? तब भगवान शिव शंकर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, यह मनुष्य धरती से आया है। इसने अपने जीवन में अनेकों पाप कर्म किए हैं, लेकिन एक बार राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज जी पता नहीं कर सके कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है।
तब वह उसकी जानकारी लेने के लिए इंद्र के पास से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से मेरे पास आए और हम सब मिलकर यहाँ आपसे जानने के लिए आए हैं कि एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल हो सकता है। जब इस प्रकार की बातें चल रही थी, तभी श्री कृष्ण जी के पास बैठी राधा रानी बड़े जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राधिके, क्यों हंसती हो? तब राधा रानी बोली कि हे भगवान, यह अभी तक राधा नाम का महत्व समझ नहीं सके। तब भगवान शंकर जी कहने लगे कि हे महारानी, राधिका के नाम का क्या असर है, आप हमें बताइए। तब राधा रानी कहने लगी कि हे भगवान, आप खुद ही सोचिए कि इस व्यक्ति ने एक बार राधा का नाम जपा और एक बार जप करके वह स्वर्ग लोक की सैर करके ब्रह्मलोक में आया, ब्रह्मलोक से यह महादेव के लोक में आया, फिर उसके बाद यह गौलोक में पधारा है और इसे साक्षात प्रभु के और मेरे दर्शन भी हुए हैं और यहाँ आकर मेरे दर्शन और श्री कृष्ण का पूजन कर रहा है। इससे अधिक राधा नाम का और क्या फल हो सकता है भला? जब राधा जी ने इस प्रकार एक बार राधा नाम का पूरा महत्व बताया, तो यमराज जी कहने लगे, यह तो बड़ा अनंत फल है। जो मनुष्य नरकों में जाने वाला था, वह मात्र एक बार राधा नाम के उच्चारण से सब लोगों की यात्रा करके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में उपस्थित हो गया है। इससे अधिक फल भला और क्या हो सकता है? तभी फिर से यमराज कहने लगे कि हे भगवान, क्या अब इसे नर्क को जाने की आवश्यकता नहीं है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज जी, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया हो, वह तो कभी नरकों में जा ही नहीं सकता। तो वह भक्त जो वहां पर राधा रानी के दर्शन कर रहा था, वह कहने लगा कि हे महारानी, हे राधिका रानी, मैंने तो संत महात्मा के भय में आकर आपके नाम का उच्चारण किया था, लेकिन जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें तो जीवन में कोई भय होगा ही नहीं। वह नर्क तो क्या, यमराज का मुख भी नहीं देखेगा, वह तो सीधा आपके चरणों में ही समा जाएगा। हे प्रिय भक्तों, तो देखिए कितना महत्व है एक बार राधा नाम के उच्चारण का। मनुष्य जीवन मिलता बहुत मुश्किल से है। याद रखिए, अगर हमें मानव जीवन मिला है, उस पर भगवान की कृपा भी मिली है कि हम यह वैशाख मास की महाफलदायी महात्म्य कथाएं सुन पा रहे हैं। हम कितने ज्यादा भाग्यशाली हैं। बस अब इस जीवन का अधिक से अधिक उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ उठाकर जीवन में श्रेष्ठ कर्म कीजिए और नाम जप कीजिए, ताकि जन्म मरण से छुटकारा मिल सके। और हमेशा याद रखना, जीवन क्षण भंगुर है, अभी है और अभी नहीं। अगली घड़ी भी पता नहीं है कि क्या हो जाए। तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अभी कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए। और इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जप करना। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, शक्ति, मुक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, राधे राधे, हरे कृष्णा। राधा नाम का उच्चारण करते ही परमात्मा का साक्षात दर्शन हो जाता है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी भी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित होकर ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी हुई या फिर अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई का दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है।
निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुख पूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस, कुश और जल से वासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोगों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है? उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जल दान, अन्न दान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तापनाशक तक्र दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसीलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोघृत अर्पण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है, उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। हे प्रिय भक्तों, जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य पाता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते में भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। हे प्रिय भक्तों, जो प्रातः काल सूर्य उदय के समय किसी समुद्र गामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल ही छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में भी उषः काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निःसंदेह मुक्त हो जाता है। गंगा, वृद्ध गंगा अर्थात गोदावरी, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है, उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तर्क जो भी वैशाख में दिया जाए, वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है, वह निर्धन होता है। इसीलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य ही दान करना चाहिए। सूर्य देव के
मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। हे प्रिय भक्तों, कोई महिरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं में हमेशा ही आसक्त रहता था और वह अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, इसीलिए वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषके रवौ प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा या करूंगी। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। उसके बाद निम्नांकित मंत्र से अर्घ प्रदान करना चाहिए। वैशाखे मेषके भानौ प्रातः स्नान परायणः अर्घ्यम तेहम प्रदास्यामि गृहाण मधुसूदन। अर्थात सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ देता हूँ। हे मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ समर्पण करके स्नान करना चाहिए। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाले भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। इसीलिए इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण करें। हे प्रिय भक्तों, जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। इसीलिए अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा तरह तरह के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। ओम श्री विष्णवे नमः। हे प्रिय भक्तों, आगे नारद जी वैशाख स्नान की बड़ी ही पावन कथा सुनाते हुए बोले कि हे राजन, किसी नगर में दो सास बहू रहती थी। कुछ समय के बाद जब वैशाख मास आया तो सास बोली कि मैं वैशाख स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। तो उसी समय बहू भी बोली कि माँ जी, मैं भी चलूंगी। फिर सास बोली कि तू तो अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ नहाने चली गई, क्योंकि बहू भी तीर्थ वैशाख स्नान के लिए जाना चाहती थी। इसीलिए बहू कुम्हार से 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भरकर रखती और स्नान करती, और स्नान करने के बाद कुंडे को उल्टा करके रख देती थी। जब बहू स्नान करती थी तो वह नहाते समय इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेती थी और हर हर गंगे बोलती हुई गंगा मैया का आवाहन करते हुए उनका स्मरण करते हुए स्नान करती थी और फिर कुंडा उल्टा करके रख देती थी। उधर गंगा स्नान करते हुए सासू जी की नथ गंगा में गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई, साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। वैशाख महीना पूरा हुआ और उसके बाद सासू माँ घर आ गई। बहू सामान लेने लगी तो सास नथ देखकर बोली कि तू ये कहां से लाई? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा जी की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली कि मुझे ब्राह्मण भोज करना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी वैशाख स्नान किया है। फिर सासू बोली, तूने कहाँ वैशाख स्नान किया?
तो बहू बोली कि ऊपर चलो, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ऊपर गए तो देखा कि सारे कुंडे सोने के हो गए। फिर बहू बोली कि मैं प्रतिदिन कुंडा भर कर रखती और सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेती थी। नहाते समय इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेती थी और हर हर गंगे बोलती हुई गंगा मैया का आह्वान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए स्नान करती थी और फिर कुंडा उल्टा करके रख देती थी। तब सासू बोली कि बहू, तू तो बड़ी ही भाग्यवान है जो तूने साक्षात गंगा जी के दर्शन पा लिए, जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। सच में तूने बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास से वैशाख स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे गंगा मैया, जैसा सास बहू को दिया वैसा सबको देना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और ओंकारा भरने वाले सभी को देना। सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी के कार्य सिद्ध करना। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं प्रश्न स्तोत्र। पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसीलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। तो आइए पूरे प्रसन्नचित मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभो, कमल नयन परमात्मन, ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। नृसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते,
इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौटकर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्मे, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक के चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करो, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमिहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेवा अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।